नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। अपकमिंग एपिसोड मन्नत का काफी कमाल का नजर आने वाला है, क्योंकि चाल का पर्दाफाश अगर करना है तो ऐसी तंग नालियों में घुसना पड़ेगा जहां से सबूत मिलेंगे। वेल, प्रीकैप देखकर लगभग अनुमान आपको लग चुका होगा। वेल, डिटेल में और भी कई सारे ट्विस्ट बताऊंगा, तो करना कुछ भी नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखना। पसंद आए तो लाइक कर देना, और हाँ यार, वीडियो को हाइप करना मत भूलना, क्योंकि YouTube पर हाल ही पर एक नया अपडेट आया है जिसमें एक ऑप्शन आया है कमेंट सेक्शन, जब आप स्क्रॉल करोगे राइट में तो हाइप का ऑप्शन है, जिसको आप दबाओगे तो आपके भाई को जो है और अच्छी रीच मिलेगी वीडियो, और वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो देखो, यहाँ पर जैसे ही बातचीत हो रही है कि रिश्ते को खत्म करते हैं और रिश्तों का फैसला होने ही वाला है, यहाँ पर गिर पड़ी है यहाँ सीढ़ियों से कोई मोहतरमा, जिन्होंने नींद की ढेर सारी गोलियां खा ली है। अब खा ली है या फिर फेंक दी है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि यहाँ पर बेहोश इस कदर हुई है कि होश नहीं आ रहा है, और घर में चाहे उसके नाना हो, माँ हो, पिता हो, बाप हो, कोई भी क्यों ना हो, हर कोई परेशान है कि आखिरकार मल्ला को आखिरकार ये हुआ क्या, इसने इतना बड़ा गलत कदम क्यों उठा लिया, आखिरकार इसे इतना गिल्ट था तो इससे कहना चाहिए था, गलत कदम क्यों उठाया। अब यहाँ पर पूरी तरीके से ऐश्वर्या राय सिंह ने ड्रामा करना शुरू कर दिया है कि मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगी वगैरह वगैरह। गगन को बोल दिया है कि हाथ मत लगाना मेरी बेटी के, तुम तो उस मन्नत की साइड थे ना, और घर वाले आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बुजुर्ग लोगों के दर्द हो गया है सीने में, और यहाँ पर पूरी तरीके से ड्रामा क्रिएट सा हो गया है। अब यहाँ दूसरी ओर मन्नत और विक्रांत चुपचाप बैठे हैं एक कोने में, बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कई समय बाद वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फाइनली यहाँ पर ड्रामा जब होने वाला है तो विक्रांत भाग कर आएगा, मल्लिका को गोद में उठाएगा, उसे संभालने वाला है, डॉक्टर को फोन जाने वाला है और मल्लिका को होश आने वाला है। और होश आ गया है तो बीमार आदमी को भला कौन सुनाए, तो मामला यहाँ रफा दफा होते हुए नजर आएगा, और पूरी तरीके से यहाँ पर मल्लिका क्लीन चिट लेकर पतली गली से बाहर। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब को तो देखो, सीरियल के अंदर यही होता है, पुलिस वाला हो, चाहे मीडिया वाला हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, थोड़े बहुत पैसे दो बंदा बिक जाता है, चाहे प्रोफेशन पर कितना भी कलंक क्यों ना लगे। सेम टू सेम डॉक्टर साहब के साथ भी होगा, वो भी कहते हुए देर नहीं लगाएंगे कि भैया जान पर खतरा आ गया था, इनको स्ट्रेस मत देना वरना कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर मन्नत को पता है कि ये ड्रामेबाज तो बचपन से ही है, कॉलेज की मेरी फ्रेंड है, और कॉलेज के दोस्त जितना आपके सीक्रेट से जानते हैं उतना भला कौन जानता है। आई एम श्योर आपके भी कोई ना कोई ऐसे दोस्त जरूर होंगे जो आपके ऐसे ऐसे सीक्रेट जानते हैं, आपके कॉलेज वाले दोस्त ऐसे होंगे जो आपके ऐसे ऐसे सीक्रेट जानते हैं जो कोई और नहीं जानता है। एंड मन्नत भी मल्लिका की कुछ वैसी दोस्त है। अब यहाँ पर मन्नत को पता है कि ड्रामेबाज तो एक नंबर की है, भले ही इसने जो है डिग्री हासिल कर ली हो शेफ की, लेकिन असल में तो ये ड्रामा कंपनी में होनी चाहिए थी। अब यहाँ पर मन्नत ने डिसाइड किया कि इसका पर्दाफाश करते हैं और पता करते हैं कि आखिरकार जो गोलियां नींद की गायब हुई है डब्बी में से, वो गई कहां, इसने इतनी सारी गोलियां खाई, हिसाब से तो बचनी भी नहीं चाहिए थी। अब यहाँ पर मन्नत उन गोलियों को निकालने के लिए प्रयास करने वाली है, लेकिन सच्चाई सामने आए इससे पहले दूसरी और अलग जंग छिड़ चुकी है। यहाँ पर जो बॉबी सलूजा की पत्नी है और पुनीत सलूजा की मां है, वो पूरी तरीके से पीछे पड़ गई है कि रोनी भाई साहब कहां गए, आपके उसूल कानून ये सब। आखिरकार अब मल्लिका को सजा कौन दिलाएगा। तो आपको पता है ना कि यहाँ पर मल्लिका ने इतने सारे लोगों की जान लेने की कोशिश की थी। मेरे पति ने एक गलती की थी, लेकिन कम से कम किसी की जान लेने की कोशिश तो नहीं की थी। अब आपका उसूल कहां गया, अब आपके वो धर्म वाली नीतियां कहां गई जो आप उस समय बता रहे थे। अब कीजिए ना यहाँ पर मल्लिका को जेल के अंदर, उसके खिलाफ तो सबूत भी है। ऐसे में यहाँ पर पॉइंट तो मुझे उनका बिल्कुल सही लगा, क्योंकि बॉबू सलूजा का जो गलती थी वो बहुत बड़ी गलती थी, माफ करने लायक नहीं थी। लेकिन मल्लिका ने जो किया है वो तो यहाँ पर किसी की जान लेने जैसा था, इसकी भी माफी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सीधी सी बात है, अब बीमारी का जो बहाना बनाया है तो यहाँ पूरी तरीके से चीजें अंडर कंट्रोल होने वाली है। अब इसी के साथ ही दोस्तों एक बड़ा ट्विस्ट जो है हमें देखने को मिल रहा है अपकमिंग एपिसोड में, जहां मेजबानी के अंदर हमारी मन्नत के ऊपर जो है कुछ लोगों की नजर पड़ चुकी है, और यहाँ पर पूरी तरीके से मन्नत को परेशान और गायब करने के लिए, अगवा करने के लिए लोग पहुंच चुके हैं मेजबानी में। हालांकि दोस्तों इस ट्विस्ट को लेकर जो है काफी सारे सवाल है कि आखिरकार किस तरीके से इस सीरियल के अंदर आने वाला है। बट यहाँ जितनी अपडेट्स आ रही है उस हिसाब से यहाँ पर मल्लिका और ऐश्वर्या राय सिंह मिलकर मन्नत को सबक सिखाने के लिए, उसे पूरी तरीके से जो है उसका पर्दाफाश करने के लिए, जो है उसे रास्ते से हटाने के लिए कुछ यहाँ पर लोग भेजने वाले हैं, जो कि पूरी तरीके से जो है हमारी मन्नत को जो है परेशान करेंगे। अब ये चाल डेफिनेटली ऐश्वर्या राय सिंह की होगी, क्योंकि इससे पहले ऐश्वर्या राय सिंह मल्लिका को जो है बहुत सुनाने वाली और कहने वाली है कि बेवकूफ लड़की, अगर तुम्हें कुछ करना ही होता है तो खुद से क्यों करती हो, किसी और से करवाना था ना।
यहां पर तुमने अगर पॉइजन मिलाया भी था आटे के अंदर तो खुद को मिलाने की क्या जरूरत थी, किसी और से मिलवाती, किसी को पैसे देती। अब यहां पर जब इतनी चाल और साजिशें खुद की मॉम ही सिखा रही है तो नई चाल साजिशें भी निकलेगी ना। अब यहां पर मन्नत के ऊपर जब हमला होने वाला है तो यहां पर पासा ऐसा पलटेगा कि मोमेंट पर विक्रांत की एंट्री हो तो यहां पर पासा पलट जाएगा और जो फंसाने वाला था वही बचाने वाला हो जाएगा, यानी कि ऐश्वर्या राय सिंह। यानी कि शो का अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। बट यहां पर एक और सबसे बड़ा सवाल जो मुझे बड़ा परेशान कर रहा है, आज सुबह से ही आप लोग भी लगातार शेयर कर रहे हैं, आज एक वेब पोर्टल पर जो है एक न्यूज अपडेट हुई है जिसमें बताया गया है कि अगस्त के लास्ट कुछ डेज में मन्नत ऑफ एयर हो जाएगा क्योंकि बिग बॉस आ रहा है। अब देखो इसके चांसेस है ना, मैं हर बार कह देता हूं कि बिल्कुल नहीं है, नहीं होगा, आप टेंशन फ्री हो जाओ, पर फिलहाल मैं आपको कंफर्मेशन नहीं दे पा रहा हूं इस चीज को लेकर, क्योंकि देखो जब तक मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था, जब तक मन्नत के जो है सही एपिसोड आ रहे थे 30 मिनट के 25 मिनट के जो होते हैं, लेकिन जब से 1 घंटे के एपिसोड देने शुरू किए ना, किसी भी टीवी सीरियल को 1 घंटे का इतना लंबा स्लॉट तभी मिलता है जब उसे ऑफ एयर किया जाना होता है। तो यहां पर उम्मीदें देखो कायम भी रखनी चाहिए और ना ज्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि यहां पर ऑफ एयर होगा तो आपको दुख होगा, नहीं होगा तो मजे आ जाएंगे। कंफर्म अपडेट के लिए आप लोग जुड़े रहो, कोशिश पूरी करूंगा अगले वीडियो के अंदर कंफर्म अपडेट मैं आपके लिए लेकर आऊं। बाकी जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए। मैं मिलूंगा दोस्तों आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।